एक और छांगुर का खुलासा। बलरामपुर वाले से भी 2 कदम आगे निकला। धर्मांतरण की खौफनाक कहानी सुनिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की जुबानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। छांगुर, ये नाम आपने सुन लिया होगा अब तक, और छांगुर हो या छांगुर के रिश्तेदार हो, लगातार एक्शन हो रहा है। अभी तो भतीजे की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है, छांगुर की अवैध प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चल रहा है। जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण रैकेट में वो शामिल था, देश विदेश से उसको ये कह लीजिए फंडिंग आ रही थी, उसके तार जुड़े हुए थे, पूरा रैकेट फैला हुआ था। क्या आप जानते हैं ये सिर्फ एक छांगुर का केस था। उत्तर प्रदेश में अगर टटोलने के लिए जाएंगे तो न जाने ऐसे कितने कोने कोने पर आपको मिल जाएंगे वो छांगुर जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, या फिर अपने गुर्गे उन्होंने छोड़े हुए हैं हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए। आगरा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये तो छांगुर का भी बाप है। यहां पर भी अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा था, इसमें तो लड़कियां भी शुमार हैं और लगातार अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हम अक्सर बात करते हैं कि धर्मांतरण ये एक ये ऐसी समस्या हो गई है, मतलब अब कभी कभी लगता है कि लाइलाज हो गई है, क्या इसका इलाज ही नहीं हो रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि घर वापसी भी हो रही है। एक खबर मैं कहीं पर पढ़ रही थी, पता नहीं हापुड़ या गाजियाबाद, यूपी के किसी इलाके की थी, 2 लड़कियों ने घर वापसी की है। सोनिया जो भी इसका नाम था, सोनिया चौधरी बन गई, और खुशबू भी एक लड़की, मतलब जो मुसलमान थी वो हिंदू बन गई। लेकिन इन सब के बीच जो अब भी हिंदू लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं, जैसे मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें बाकायदा वो मुस्लिम लड़का बैठा हुआ है पीछे, और वो लड़की वीडियो बनाकर बोल रही है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आ रही हूँ, कोई इसके परिवार को कुछ नहीं कहेगा, मैं अपनी तरफ से। ये जो सब चीजें हैं सर, ये इससे कैसे बचा जा सकता है? और ये छांगुर जैसे लोग, ये आगरा वाला केस, ये जो ऑनलाइन लूडो और दूसरे गेम्स खेले जा रहे हैं, देखिए इनके जरिए भी धर्मांतरण हो रहा है। सोचिए, भारत में कुल 800 जिले हैं। 800 जिलों में 200 जिलों में न लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, न लैंड जिहाद हो रहा है, न वहाँ धर्मांतरण हो रहा है, न वहाँ घुसपैठ हो रहा है, न वहाँ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। वहाँ सब 2 ही 2 बच्चे भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मकसद पूरा हो गया ना। क्योंकि उन 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, इसलिए वहाँ सब ठीक है, सब चल रहा है। जो कुछ चल रहा है वो 600 जिलों में चल रहा है। छांगुर का जो नेटवर्क है टोटल 600 जिलों में है। 5000 उसके गुर्गे हैं टोटल। 5000 गुर्गे का मतलब एक जिले में 80 से 85 गुर्गे। एक जिले में कॉलेज कितने होते हैं? आपके जिले में कितना कॉलेज होगा? मुश्किल से 10 कॉलेज होगा, ठीक है। आप गाजियाबाद नोएडा में मान लीजिए 15-20 कॉलेज होंगे। अदरवाइज सामान्य जिलों में 8 या 10 डिग्री कॉलेज होता है। अगर 8-10 कॉलेज होता है और हर जिले में छांगुर के 80 से 85 लड़के हैं, इसका मतलब हर कॉलेज के पास छांगुर के 8 से 10 गुर्गे बाइक लेके घूम रहे। कुछ है उसमें एडमिशन भी ले चुके हैं, अंदर वो बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन ले रही हैं, या कुछ गेट के बाहर खड़े हैं बाइक लेके। हैं सारे वो भिखमंगे, लेकिन उनके पास महंगी बाइकें हैं, उनके पास बढ़िया महंगा चश्मा है, बढ़िया अच्छी उनकी टी शर्ट है, बढ़िया जीन्स है। शकल से और कपड़ों से और बाइक से ऐसे लगता है तो लखपति करोड़पति है। ये पूरा हो रहा है भारत में। जो हमारे देश में धार्मिक स्थानों पर ट्रेन जाती है, जैसे वैष्णो देवी ट्रेन जाती है, अयोध्या ट्रेन जाती है, उज्जैन महाकाल ट्रेन जाती है, या रामेश्वरम ट्रेन जाती है, ठीक है ना। ऐसी जो ट्रेनें जाती हैं उसमें 2 कैटेगरी के लोग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मन्नत मांगने जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मन्नत पूरी होने करने के बाद अपना धन्यवाद देने जाते हैं। ठीक, बिल्कुल। या वैष्णो देवी जो ट्रेन जाती है, इसमें कम से कम दसियों की संख्या में पर डे धर्मांतरण कराने वाले उस ट्रेन में चलते रहते हैं। वो आपस में बातचीत करेंगे, देखेंगे अच्छा कोई दुखी है, कोई कुछ है, और सीधे उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देंगे। और ऐसा मैं एक जानता हूं, एक व्यक्ति था, नाम नहीं बताऊंगा, उसकी पत्नी की तबीयत खराब रहती थी। किसी ने बोला वैष्णो देवी चले जाओ और वहां पे जाओ, तुम्हारी शायद पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी। वो दिल्ली से बैठा पूजा एक्सप्रेस में और जालंधर में उसको उतार लिया, और उतारने के बाद 3 दिन के बाद लौटा। मैंने पूछा रे वो प्रसाद लाए क्या? वो उल्टा सीधा भगवान को गाली देने लग गया, वैष्णो माता को गाली देने लग गया। हो तो इतना उसको ब्रेन वॉश कर दिया। ये हो रहा है अच्छे खासे आदमी को। अच्छे खासे गाजियाबाद के कविनगर में एक जैन परिवार, करोड़पति परिवार, इकलौता लड़का, उसको ऑनलाइन गेम खेल रहा था, उस गेम में उसको ट्रैप किया। वो बार बार पहले उसको गेम में हरा रहे थे, फिर बोला अच्छा शंकर जी का नाम लो, भगवान कृष्ण का नाम लो, इनका लो, उनका लो, सबका नाम लिया, फिर भी हारता रहा। बोले कलमा पढ़ोगे, जैसे उसने कलमा पढ़ा उसको गेम में जीतना शुरू कर दिया, पकड़ा गया वो। ये हो रहा है भारत में अब। लेकिन एक बात आप समझिए, छांगुर जलालुद्दीन के जिले का नेटवर्क 600 जिलों में है। यूपी में तो 80 जिले हैं,
तो इसका मतलब 520 जिले जहां छांगुर का नेटवर्क है वो यूपी के बाहर के जिले हैं। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। हुआ। तो ये छांगुर, यूपी वाला छांगुर क्यों पकड़ा जा रहा है, एमपी वाला, महाराष्ट्र वाला, बंगाल वाला, केरल वाला, गुजरात वाला, हरियाणा वाला, पंजाब वाला छांगुर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? सवाल ये बनता है। इसका मतलब धर्मांतरण के मामले में यूपी की सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है, बाकी राज्य सरकारें उस गंभीरता के साथ काम नहीं कर रही हैं। ये इससे तो क्लियर मैसेज है, क्योंकि छांगुर का नेटवर्क तो 600 जिलों में है, तो बाकी जगह भी पकड़े जाने चाहिए। फिर तो बंगाल में छांगुर का जो गैंग है वो पकड़ा जाना चाहिए। केरल वाला, केरल में कहां कोई धर्मांतरण के मामले में पकड़ा जाता है? कभी बंगाल में आपने सुना कोई धर्मांतरण के मामले में पकड़ा जा रहा है? पंजाब में इतना मैसिव धर्मांतरण हो रहा है, कभी सुना आपने पकड़ा जा रहा है? जब से हिमाचल में सेकुलर सरकार बनी तब से वहां कोई धर्मांतरण के बारे में कोई नहीं पकड़ा जा रहा है। ये हो रहा है। जिस तरीके से यूपी की सरकार काम कर रही है वैसे बाकी जगह सरकार नहीं कर रही है। और धर्मांतरण के मामले में जो धर्मांतरण हो रहा है इसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। हर साल 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं और 5 लाख में से 4 लाख लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। 4 लाख लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं, इसका मतलब ऑन एन एवरेज पर डे 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। पर डे टोटल 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1500 परिवार का मतलब एक परिवार में 6 से 7 आदमी मान के चलिए, तो 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। आपके घर में कितनी भी ऊपर छत की जो टंकी रखी हो, अगर आप नल की टोटी खोल देंगे ना तो रात भर में पानी, टंकी खाली हो जाएगी। आपका पेड़ कितना भी बड़ा हो, अगर पर डे एक एक उसकी डाल काटेंगे तो महीने भर के अंदर वो पेड़ सूख जाएगा, सारी डाल खत्म हो जाएगी। तो जो कहते हैं ना कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। हमारी हस्ती और बस्ती मिट रही है, लगातार मिट रही है, बहुत तेजी के साथ मिट रही है। अभी रुक क्यों नहीं रहा? रुक इसलिए नहीं रहा, हमारे पास ये भारतीय न्याय संहिता सेंट्रल लेवल पे कानून है। अब धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास ये कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए राज्य सरकारें और पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों पर एनएसए नहीं लगा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा यूपी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। यूपी में धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए लग रहा है और कोई भी राज्य सरकार धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए नहीं लगा रही है। अब इसका दो ही तरीका है, या तो वैसी हिम्मत बाकी सरकारें दिखाएं जैसे यूपी में हो रहा है, और या तो केंद्र सरकार पार्लियामेंट में इसको अमेंड करे और इसमें धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दे। धर्मांतरण हमारा एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। इस कानून का नाम देखिए, इस पे लिखा हुआ है अनलॉफुल एक्टिविटीज, लिखा है ना। धर्मांतरण से बड़ा अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है? लेकिन राज्य सरकारें धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनके मददगारों पे ये यूएपीए नहीं लगा रही हैं। क्यों? क्योंकि इस कानून में धर्मांतरण हमारी देश की अनलॉफुल एक्टिविटी है और हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा, ये लिखा नहीं है। ऐसे ही सभी राज्यों के पास अपना ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए कानून होता है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। यूपी सरकार धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनके मददगारों पे ये अपना गैंगस्टर एक्ट लगा रही है। लेकिन न महाराष्ट्र में मकोका लग रहा है, न गुजरात में गुजकोका लग रहा है, और कोई राज्य सरकार लगा ही नहीं रही। धर्मांतरण कराने वालों के लिए धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बाकायदा जो बीएनएस है इसमें सेक्शन 111 है। इस बीएनएस में सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए। लेकिन इस ऑर्गेनाइज क्राइम में कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसमें लिखा हुआ है चोरी करना, लूट करना, किडनैपिंग करना, गाड़ियों की चोरी, एक्सटॉर्शन करना, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारा ऑर्गेनाइज क्राइम है। जबकि धर्मांतरण इसमें लिखा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस कानून को आपको इस सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम में आपको एक लाइन, एक शब्द जोड़ना पड़ेगा कि कन्वर्जन भी ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड है, प्लान्ड है। इसी तरीके से आपका दूसरा जो है इसमें सेक्शन 147 है। सेक्शन 147 है वेजिंग वॉर, कि देश के खिलाफ युद्ध अगर होगा तो ये सेक्शन 147 लगेगा। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है, ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है। भाई मुगल यहां आए थे हमला करने के लिए, क्या करने के लिए? धर्मांतरण कराने आए थे ना। अंग्रेज यहां आए क्या करने के लिए? बिजनेस व्यापार करने थोड़ी आए थे। यहाँ रूल किए, और रूल तो उनका सेकेंडरी था, मेन था उनको कन्वर्ट करना। अंग्रेजों के लिए यहाँ मुगलों के लिए सत्ता उनके लिए सेकेंडरी था, प्राइमरी था यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट करना। तो ये धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। लेकिन वेजिंग वॉर के लिए सेक्शन 147 है।
इसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन कहीं लिखा मेंशन नहीं है। कहीं मेंशन नहीं है कि कन्वर्जन इज ए वेजिंग वॉर। इसलिए किसी भी राज्य सरकार, कोई भी पुलिस वेजिंग वॉर की धारा लगा नहीं रही है। ऐसे एक धारा इसमें है सेक्शन 152, ये नए वाले बीएनएस में, ये है एक्ट इंडर्जिंग सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि जो हमारी राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा हो, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा हो, उसके खिलाफ लगेगा सेक्शन 152। धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, धर्मांतरण हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, धर्मांतरण हमारी राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा है। बिल्कुल। जहां जहां हम घटे हैं वहां वहां कटे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे, अफगानिस्तान में घटे तो कटे। तो ये अपने आप में हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा है, अखंडता के लिए भी खतरा है, संप्रभुता के लिए भी खतरा है, और उसके लिए सेक्शन 152 है। लेकिन वो पुलिस लगाती नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कन्वर्जन हमारे राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा कहीं लिखा नहीं है। एक बड़ी जो दिक्कत ये आती है, ये छांगुर टाइप के लोग, ये कोई बहुत प्लान्ड वे में काम करते हैं और बहुत कॉन्फिडेंशियल काम करते हैं। इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है, और पुलिस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाती है, और सबूत इकट्ठा भी कर लेती है तो गवाहों के 10-5 लाख रुपए दे खरीद लेते हैं ये तो बाद में उस सबूत के अभाव में बरी हो जाते हैं। तरीका क्या है? तरीका ये, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का प्रावधान किया जाए, जो आज तक नहीं किया गया। दुनिया के कई देशों ने किया हुआ है। हमने अमेरिका से, सिंगापुर से, जापान से अच्छे हाईवे बना लिए, अच्छे सैटेलाइट बना लिए, अच्छी मिसाइलें बना लिया, अच्छे हमने यहाँ पे अपने परमाणु बम भी बना लिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि यार बाकी लोग झूठ पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। बिल्कुल। हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, इसलिए छांगुर टाइप के लोग 100 गवाह खड़े कर देंगे अपने पक्ष में। हमने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं कानून बनाया, बाद में क्या होगा, हम जो पुलिस जिसको खड़ा करेगी गवाह, उसको 10-10 लाख रुपए में खरीद लेंगे। और जब इनकी तरफ से 100 गवाह खड़े हो जाएंगे, सामने पुलिस के समर्थन में कोई गवाह नहीं खड़ा होगा, नतीजा क्या होगा, सबूत के अभाव में छूट जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो धर्मांतरण चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है, हमारे कानूनों में खामियां हैं। धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है, उससे निपटने के लिए पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए। मैं कह रहा हूं, अलग कानून मत बनाइए। ये जो नया बीएनएस है, इसी में एक चैप्टर जोड़ दिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और अब इसको ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन जोड़ के, और उसमें सीधे सीधे लिख दीजिए कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, एकता अखंडता के लिए खतरा है, संप्रभुता के लिए खतरा है, ये वेजिंग वॉर है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। इतना एक बार लिख दिया जाए तो देखिए पुलिस धड़ाधड़ लगाना शुरू कर देगी। अभी यूपी की पुलिस लगा रही, बाकी राज्य सरकारें नहीं लगा रही। अगर इसमें बीएनएस में कानून बन जाएगा, फिर केरल की सरकार मजबूर हो जाएगी कानून लगाने के लिए, फिर बंगाल की सरकार को लगाना पड़ेगा, फिर वो डीएमके हो, चाहे सब बीजेपी की सरकार हो, सपा की हो, कांग्रेस की सरकार, सभी सरकारों के लिए कानून, भाई नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा, झूठ गंभीर अपराध हो जाएगा, तो सरकार किसी की हो, फिर तो कोर्ट अपना काम करेगी ना। बिल्कुल। और ये नजरिया भी बदलना पड़ेगा कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये नजरिया ठीक करना पड़ेगा कि सारे स्कूलों में एक ही बात सिखाई जाती है, गुरुकुल और मदरसा एक समान नहीं होता, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान नहीं है, हिंदू जैन बौद्ध, हिंदुज्म बुद्धिज्म सिखिज्म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक समान नहीं है। हमको ये समझना पड़ेगा। हमारे जो भारत के पंथ हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम सिखाते हैं, नारी तू नारायणी सिखाते हैं, सर्वमंगल मांगल्य सिखाते हैं, सर्वे भवन सुखने सिखाते हैं। और जो हमारे सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म में सिखाया जाता है, ये विदेशी पंथ में ये बातें नहीं सिखाई जाती हैं। इसको हमें समझना पड़ेगा, और कोर्ट को भी इसलिए फटाफट यहाँ पे जस्टिस करना पड़ेगा। कानून का खौफ होगा जिस दिन, मैं कहता हूं, जिस दिन छांगुर जैसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होने लगी, नागरिकता इनकी खत्म होने लगी, और साल भर के अंदर इनको फांसी मिलने लगेगी, धर्मांतरण रुक जाएगा। जब तक ये नहीं होगा, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और ऐसे ही छांगुर पैदा होते रहेंगे। जैसे हमने एक केस देखा बलरामपुर वाला, नेक्स्ट देखा आगरा वाला, और अभी तो पड़ताल अगर होगी तो ना जाने कहां से ऐसे ही छांगुरों के खुलासे हो गए। और देखिए जमालुद्दीन को छांगुर बनने में भी देर नहीं लगी, ताकि उसके नाम से ये ना पता लग सके कि वो कौन है, किस मजहब का है। बहरहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।